हम लोग इस सत्संग या इस्कॉन में जुड़ने के लिए इस सुजोग भगवान कृष्ण ने हमको दिए हैं, महाप्रभु ने दिए हैं। और इस्कॉन जो इतिहास है, यह अंतर्राष्ट्रीय जो कृष्ण चेतना संघ है, श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने अमेरिका से शुरू किए थे। और प्रभुपाद भगवान के पृष्ठ, भगवान के अत्यंत प्रिय थे। आप लोग को पता है, भारतवर्ष में हम लोग भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। बचपन से हम लोग को पता है ये राम और कृष्ण का भूमि है, लेकिन भगवान को भजन करना कितना मुश्किल होता है। सब काम करने के लिए इच्छा होता है, लेकिन ठाकुर जी का नाम करने के लिए इच्छा नहीं होता है। भक्ति करना हमको आसानी नहीं लग रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी का इतना शक्ति था, भगवान ने वो शक्ति दिए थे। वो जब विदेश गए, कितना विदेशी भक्त लोग को सब भक्त बनाए। इससे बड़े बात है कि थोड़ा सा हरे कृष्णा, भारतीय जो स्टूडेंट्स बड़े बड़े उस ज़माने में विदेश में पढ़ने वाले कौन होते हैं? भारत में जो लोग सबसे बड़े विद्वान होते हैं उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देकर विदेश भेजता था। और प्रभुपाद के शिष्यों में प्रभुपाद के संगी है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। वो कनाडा में जब थे तब प्रभुपाद जी को मिले थे। उधर मंदिर से भारतवर्ष में जन्म होने का ही लाभ होते हैं, चाहे वो विदेश जाते हैं ना, फिर मंदिर ढूंढते हैं कहाँ मंदिर है। तो उधर इस्कॉन मंदिर मिले, प्रभुपाद शिष्य से मिले। और मंदिर हर संडे को जा रहे थे महाराज। एक बार प्रभुपाद जी आने वाले थे और फर्स्ट टाइम बहुत सिंसियर भाव से प्रभुपाद की कमरा साफ़ की महाराज ने। उनको प्रेसिडेंट ने सेवा दिया, तुम साफ करो। उस समय स्टूडेंट थे। साधु का सेवा करने में कितना सुयोग मिलता है। और कुछ दिन के बाद नौकरी भी छोड़ दी, पढ़ाई भी छोड़ दी, और प्रभुपाद का शिष्य बन गए। प्रभुपाद का सेक्रेटरी भी थे। और भारतवर्ष में महाराज श्री आज सुबह महाराज ने शरीर छोड़े, भगवत धाम पधारे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बोलते हैं, महान तो स्वभावी तारित्य पामर, निज काज नाव तो बुझाऊ तार घर। जो महात्मा लोग होते हैं उन लोग का कोई काम इधर नहीं है। वो कर्म फल भोगने के लिए नहीं आते हैं, हमारा कर्म फल को लेने के लिए आते हैं। हमारा कर्म फल को लेते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं। उनका कोई काम नहीं है इस जगत में। हमारे जैसे पामर लोग को उद्धार करने के लिए आए थे। बहुत महाराज ने समर्पित थे प्रभुपाद जी चरण कमलों में। प्रभुपाद ने सारा विश्व में जो बीबीटी है, विशेष रूप से भारतवर्ष में जो बीबीटी है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, उनका जिम्मेदारी महाराज श्री को दिए थे। जैसे प्रभुपाद का की था, प्रभुपाद इतना प्रेम करते थे उनका ग्रंथ को, क्योंकि भगवान के निर्देश से वो लिखे हैं। इस्कॉन से वो सेपरेट ट्रस्ट करके रखे। प्रभुपाद को पता था कि इस्कॉन में जो मैनेजर लोग आएंगे या मैनेजमेंट आएगा, जीबी से आएगा, वो जैसे कंट्रोल नहीं कर सकता है। मेरा किताब बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए सेपरेट ट्रस्ट किए थे। बीबीटी सेपरेट है ना। और प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन नहीं था कि मंदिर में जो लाइफ मेंबरशिप डोनेशन होता है ना, 50% बीबीटी को जाना चाहिए। क्योंकि आज जो भी भक्त बन रहे हैं प्रभुपाद की किताब की वजह से बन रहे हैं। आगे वो प्रवचन सुनते आगे बढ़ते हैं, लेकिन भक्त बनने के लिए भक्ति प्रभुपाद ही बनाते हैं। ये जो ग्रंथ वितरण करना और ग्रंथ उनको पब्लिश करना, इसमें महाराज का भूमिका थी। सारे भारतवर्ष में जो बीबीटी है उसको संभाल रहे थे। और सबसे बड़ा शांत स्वभाव की है और गुरुनिष्ठ है। और मैनेजमेंट
इतना सुंदर से मैनेजमेंट करते थे। तो आज भगवत धाम पधारे जो भी भक्त लोग हैं, महाराज से आश्रित है, महाराज से दीक्षा लिए हैं, महाराज के चरण कमल में आश्रित है, उन लोगों का यही कार्य होता है। एक भक्त ने मुझे ईमेल भेजा था कि गुरुजी चले गए तो हम लोग को क्या करना है। सबको जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग चले जाते हैं लेकिन गुरु नहीं जाते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये कहा करते थे कि साधु शरीर छोड़ देने के बाद और वो जिंदा रहते हैं। शरीर छोड़ने के बाद कोई जिंदा रहता है? साधु रहते हैं। उनका जो वाणी है, जो उपदेश है, इसी में वो अमर होकर रहते हैं। तो जो सिंसियर डिसाइपल होते हैं वो कभी नहीं सोचते कि मेरा गुरुजी नहीं है। शिष्य के लिए सबसे बड़ा विपद मुहूर्त, विपद समझ रहे हैं ना, सबसे बड़ा डेंजरस मोमेंट है, खतरनाक टाइम होता है शिष्य के लिए। वो जब सोचता है कि मेरा गुरु नहीं है, तब क्या होता है? इंडिपेंडेंट मेंटालिटी आ जाता है। ऐसा शिष्य के लिए, गंभीर शिष्य के लिए, छात्र के लिए गुरु हर समय है। कैसे हैं? वाणी के माध्यम से, गुरु का जो उपदेश है। और दूसरा क्या है? गुरु की जो इंस्टीट्यूशन है, गुरु ने जो संस्था बनाए, जो सेवा प्रदान की है, उसे जुड़े रहना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा गुरुदेव चले गए, सबको जाना पड़ेगा। क्या हमारे लिए क्या गुरुजी रहेंगे? गुरु का जो सेवा है वो ख़त्म करेंगे, बस वो चले जाएंगे जगत से। ये जगत कोई अच्छा जगत नहीं, इसमें ज़्यादा दिन रहना भी अच्छा नहीं। ठाकुर जी उनका भक्त को ज़्यादा दिन इधर नहीं रखते हैं, इसीलिए वो जितना दिन रहते हैं ना, लोग इतना अपराध करते हैं उनका चरण कमलों में। वो आए थे हमारा भलाई के लिए, लेकिन हम अपराध करते हैं, इसलिए ठाकुर जी उनको ले जाते हैं। तो जो सत्शिष्य होते हैं, उनके चरण कमल, भगवान गुरु की चरण कमल उनके अंतर से कभी अंतरहित नहीं होते हैं। शिष्य का सबसे बड़ा परीक्षा यही होता है, वो सही शिष्य है कि नहीं कब पता चलता है? गुरु जब है तब पता नहीं चलता है। गुरु का प्रेजेंस फील करता है, उनका माइंड थोड़ा तो स्टेबल हो जाता है। गुरु चले जाने का बाद पता चलता है कि वो शिष्य सही है कि नहीं। समझते हैं ना? तब तो समझ, क्योंकि गुरु चले जाने के बाद हमारा कितना लव एंड अफेक्शंस है, हमारा कितना ममता है, वो पता। जैसे पिता चले जाने के बाद भाई लोग अगर एक जगह में रहते हैं, जुड़े होकर कोई काम, पिताजी का काम करते हैं, तब तो पता चलता है ये सही संतान है पिताजी का। सब लोग को जाना पड़ेगा इस जगह। लेकिन वो जो प्रभुपाद के शिष्य लोग हैं, वो तो हर दिन के लिए अमर है। वो ऐसा सेवा किए हैं, ऐसे समर्पित जीवन उन लोग का है, कभी हम लोग नहीं कर सकते, कभी नहीं। तो आज तक खुद का, आजकल जो कोई भी, मैं बार बार ये बोलता हूँ, जो भी इस्कन में आता है ना, वो खुद का पोजीशन देखता है पहले, मेरा पोजीशन कैसे सेफ एंड सिक्योर हो जाए। वो लोग कुछ नहीं देखें, सिर्फ गुरु। कभी उनका कैरियर नहीं देखें, उतना बहुत विदेश से सब पढ़ाई किए हैं, तो उन लोग गुरु का सेवा इतना करते थे कि उनको पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं है। आजकल कोई न्यू डिवोटी ज्वाइन करता है, वो बोलता है मुझे 5 घंटा पढ़ना चाहिए, पहले कंडीशन करके ज्वाइन करते हैं। वो इंचार्ज को बोल लेते हैं कि मुझे टाइम दे दो, मुझे पढ़ाई करना है। वो लोग कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ प्रभुपाद का आदेश, गुरु का आदेश। इसलिए प्रभुपाद जी उनको बहुत बड़े पोजीशन दिए हैं, ये गुरु पोजीशन दिए हैं। हर जगत का भलाई बहुत किए, बहुत शिष्य आश्रित है। अभी जो लोग महाराज से आश्रित है, उन लोग का यही काम है, किसी गुरु का आदेश को पालन करना। और हमारा ममता गुरु से कैसे हैं, गुरु जाने के बाद पता चलता है। जैसे प्रभुपाद चले जाने के बाद प्रभुपाद के शिष्य लोग इस संस्था को चला रहे हैं, हर समय वो फील कर रहे हैं कि प्रभुपाद इधर है, तब तो वो चला रहे हैं।
तो इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे महाराज श्री का चरण कमल में, जैसे महाराज श्री हम लोग को ऊपर कृपा करे, हमें ऐसे गुरुनिष्ठ साधक बन सके। हरे कृष्ण। हिजोलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का जो प्रसंग है, कौन सा प्रसंग है आज का? गृहस्थ धर्म का ऊपर। अच्छा, कितना गृहस्थ भक्त इधर है? हाथ उठाइए ना थोड़ा। कितना गृहस्थ समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ। और जो शादी किए हैं उनको गृहस्थ बोला जाता है। हाँ। न गृहम गृह उच्यते, गृहिणीम गृह उच्यते। बाबा जी लोग भी रहते हैं घर में, लेकिन उनको गृहस्थ नहीं होते, गृहिणीम गृह उच्यते। जो शादी कर जिनका पास गृहिणी है वो गृहस्थ है। गृहस्थ किसको बोलते हैं? एक दो शब्द है संस्कृत में, एक गृहस्थ है और एक गृह मेधी है। समझ रहे? मेधी शब्द लगा है। मेधी संस्कृत में, मेधी का मतलब हिंसा, और एक गृहस्थ है। गृहस्थ कौन होते हैं? जो भगवान को केंद्र करके कर्म करते हैं। सेंटर में कौन है? भगवान। वो शादी भी करते हैं भगवान के लिए, बाल बच्चे पैदा करते हैं भगवान के लिए, पैसा कमाते हैं भगवान के लिए, क्योंकि उनको पता है कि भगवान केंद्र में है। जैसे भगवान वान है और संसार में जो कुछ है सब जीरो है। वान को छोड़ दीजिए, जीरो का कितना वैल्यू है? कोई मैथमेटिक्स साइंस में जीरो का वैल्यू निकाले हैं कोई? तो बहुत पढ़े आदमी है। जीरो का क्या वैल्यू है? हाँ? अरे जीरो का वैल्यू जीरो नहीं है, इंडिविजुअली जीरो है। जीरो जब अकेला रह जाते वो जीरो होता है। समझ रहे हैं ना? और जिनका साथ जुड़ जाते हैं वो जीरो नहीं होता है, उनका वैल्यू बहुत हो जाता है। हम लोग कैसे? हम लोग क्या है? हम लोग जीरो है। समझ रहे हैं ना? हम लोग का पोजीशन जीरो है। हम जब भगवान की सेवा से जुड़ जाते हैं, गुरु वैष्णव से जुड़ जाते हैं, तब क्या हो जाता है? हमारा वैल्यू बढ़ जाता है। बस छोड़ देते हैं फिर ये जीरो हो गए। इंडिविजुअल हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे इस्कॉन में हम लोग भक्त है तो प्रभुपाद जी के लिए ना, और प्रभुपाद जी के गुरु जी को छोड़ देंगे ना, हम जीरो हो गए। जो गृहस्थ होते हैं ना, उनको यही पता होना चाहिए पहले जीवन का सार। जैसे कोई शादी कर लिया ना, कितना लोग शादी के हाथ उठाए? कितने? अच्छा, आप लोग सब किए हैं ना? कितना सुख मिलता है गृहस्थ जीवन में। तो सोच लीजिए कितना हमको बर्डन लेना पड़ता है, कितना जिम्मेदारी लेना पड़ता है, उनकी तुलना में कितना सुख मिलता है। परसेंट कितना है? कम है कि नहीं? तो ऐसा लगता है कि बराबर कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा नहीं है? तो देखो, पांडव लोग भी शादी किए थे, सुदामा भी शादी किए थे, भगवान के बहुत गृहस्थ लोग थे। हम लोग को ऐसा लगता है कि मेरा शादी करने के बाद मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। हाँ, सब लोग ऐसे मानते हैं। शादी कर लिए तब सोचते हैं कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। नहीं, शादी करना है, एक प्रिंसिपल है ना, वर्णाश्रम धर्म है। गृहस्थ एक धर्म है, गृहस्थ धर्म। जिसे हम साधु बने हैं ना, ये ब्रह्मचारी धर्म है। इसे गृहस्थ एक धर्म है। गृहस्थ धर्म में सेंटर कौन है? कृष्ण। और कृष्ण को छोड़ देंगे ना, सब जीरो लगेगा। पत्नी भी जीरो लगेगा, लड़का भी जीरो लगेगा, पैसा भी जीरो लगेगा। कृष्ण का साथ जोड़ना है, कृष्ण का साथ लड़का। समझ रहे हैं ना? लड़का भक्त होना चाहिए, पत्नी भक्ति नहीं होना चाहिए, तब तो कुछ सुख मिलता है। नहीं तो सिर्फ एंग्जाइटी। गृहस्थ भगवान को केंद्रीभूत करके जो जीवन यापन करते हैं। शादी क्यों करते हैं? आजकल जो शादी करते हैं, क्यों करते हैं? शादी करने का कारण क्या है? धर्म मानकर नहीं करते हैं, तो एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। तो अगर एंजॉयमेंट के लिए करते हैं तो एंजॉयमेंट कितना मिल रहा है? दोनों को पूछ लीजिए, कितना एंजॉयमेंट है, कितना टेंशन है। नहीं, गृहस्थ धर्म में वो शादी करते थे, पुत्रते क्रियते भार्जम पितृपिंडम प्रयोजनम। पहले जमाने में जो शादी करते थे उनका कारण यही था।
ये दो तरह के होता है। जैसे कोई डिवोटी शादी करता है ना भगवान की भक्ति के लिए, वो सोचता है पत्नी आएगी क्योंकि मैं तो इतना संयमी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं बन सकता हूँ, दोनों मिलकर भजन करेंगे, कोऑपरेट करना है दोनों को भक्ति के लिए। और कर्मकांड में क्या होता है, कर्मकांड में जो शादी करते हैं पुत्रते क्रियते भारजाम, एक उनको लड़का चाहिए इसलिए भार्या। क्यों लड़का चाहिए? पितृपिंडम प्रयोजनम। प्रभुपाद जी बार बार इसको दोहराते हैं, पितृपुरुष का पिंड देना चाहिए। हमारा पूर्वज जो है, पिताजी है, नाना जी है, दादाजी है, जो है ना, उन लोग को पिंड देने के लिए, इधर क्या बोलते हैं, श्राद्ध, श्राद्ध देने के लिए वो शादी करते थे। शादी का यही कारण था। लेकिन हमारा वैष्णव टर्म में, हमारा जो वैष्णव धर्म में विष्णु भक्त जो होते हैं वो शादी क्यों करते हैं? पति और पत्नी दोनों भगवान के भक्त बनेंगे, दोनों आपस में इतना सुंदर भगवान को केंद्रीभूत करके जीवन यापन करेंगे। ये गृहस्थ जीवन होता है, लक्ष्य होता है। वही काम ऑर्डिनरी गृहस्थ जो होता है ना वही करता है, नौकरी करता है, पैसा कमाता है, लेकिन जीवन का लक्ष्य पता नहीं होता है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस जो गृहस्थ होते हैं, कृष्ण चेतनशील होकर जो गृहस्थ लोग होते हैं, उनको पता होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है दोनों मिलकर, इधर दोनों मिलकर भजन करेंगे और शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पास जाएंगे। ये लक्ष्य। शादी करने का मतलब यही नहीं होता है कि इधर ही एक्सपांड करते करते चलेंगे। 10-5 प्लॉट, बस इधर एक प्लॉट है, दिल्ली में एक है, मुंबई में एक है, ये कंपनी खोलना है, ये वो करना है। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस गृहस्थ नहीं है। हमारा लक्ष्य होता है कि भगवत प्राप्ति, सिंपल लिविंग। प्रभुपाद जी विदेश में बोले 1977-69 में प्रभुपाद जी इसको बोल रहे थे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सरल जीवन होना चाहिए और उच्च विचार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कमरा को सजाएंगे, बस ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करते करते हमारा टाइम चला जाता है। ये गृहस्थ जीवन नहीं होता है। गृहस्थ जीवन में मैक्सिमम टाइम को भगवान के लिए देना है। घर में भगवान रहना चाहिए, कृष्ण रहना चाहिए, जगन्नाथ जी, राम जी रहना चाहिए, हर दिन पूजा होना चाहिए, पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करना चाहिए। मन को तो शांत, मन जो है ये पागल है ना। आपका मन आपको कितना परेशान देता है आपको पता है। अभी 2 मन एक स्थान पर रह रहे हैं, 2 पागल मन एक छत का नीचे रह रहे हैं, झगड़ा होगा कि नहीं? समझ रहे हैं ना? आपका मन 1 मिनट में क्या सोचता है आप सोच लीजिए, आपको पता है कितना आइडिया देता है। आपको इतना आइडिया देता है, उनको इतना आइडिया देती है, दोनों का आइडिया थोड़ा मिल जाएगा, आपस में लगेंगे। शादी से पहले जो सुख है वो सुख है। मैं तो खुलम खुला बोल देता हूँ, आप बुरा मत मानिए। ये जगत में ये ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ, ये भागवत ही बोलता है। इस जगत में सुख कोई निर्मल सुख नहीं है। इधर सोचना ही सुख है, मानन ही सुख है। सोच, जैसे नौकरी करना है, मुझे नौकरी करना है, IAS ऑफिसर बनना है, ये बनना है सुख है। बन जाओ तो सही, खत्म हो गया। इधर ट्रांसफर, उधर पॉलिटिक्स, वो डिपार्टमेंट चेंज करो। ये जगत ऐसा है, इधर मानन करना ही सुख है। सिर्फ सोचते हैं मैं शादी कर लूँगा ना, बहुत अच्छा है, तो सुख मिलेगा। ये जो सोचना है, इसको सोचते 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 कब तक सुख मिलता है? मैरिज डे तक, जिस दिन शादी होता है। और क्या बोलते हैं उसको, मैरिज जहाँ होता है, मंडप होता है ना, इधर होता है क्या? पीछे होता है, हाँ, पीछे में वो जो क्या बोलते हैं उसको, टेंट वगैरह बनाते हैं। और जहाँ शादी होता है, यज्ञ वगैरह होता है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मंडप बोलता है ना। हाँ, मंडप पे टेंट वगैरह खुला हो गया, तुम्हारा जीवन भी गया। समझ रहे हो ना? एक दिन का बात है। हमारा गुरुजी ऐसे बोलते थे, एक दिन का राजा है। एक दिन तुम सोचते हो मैं राजा हूँ, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो, पता नहीं जीवन का लक्ष्य। हम शादी नहीं कर रहे हैं जो एंजॉयमेंट करने के, एंजॉयमेंट ज़्यादा दिन नहीं कर सकते हम तो एंजॉयर नहीं हैं। गृहस्थ धर्म तो बहुत स्ट्रिक्ट है आजकल, थोड़े कोई उनको पालन कर रहे हैं।
गृहस्थ धर्म ऐसा होता था कि पति पत्नी दोनों जो शादी करते थे उनका संपर्क कभी नहीं रह सकता, फिजिकल रिलेशनशिप कभी नहीं हो सकता है, सिर्फ लड़का के लिए, लड़की के लिए, संतान के लिए। ये प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। अरे एक बार पत्नी गर्भवती हो गए ना, अभी 15 मंथ को टच नहीं कर सकती हो तुम, अभी टच नहीं कर सकते हो। अभी लड़का है ना, वो अंतसत्व है, गर्भवती है, अभी टच नहीं कर सकती हो। प्योरिटी मेंटेन करना है। फिर अगर पत्नी इच्छा करती है मुझे दूसरा लड़का चाहिए, फिर ऐसे। ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस गृहस्थ लाइफ। एंजॉयमेंट के लिए नहीं, अपना पत्नी हो या पति हो इनका ऊपर ज़्यादा आसक्ति रखना, ये भी इलिसिट सेक्स है। भगवान भी भोगता होते हैं ना, एक आत्मा का ऊपर हम शरीर धारणा करके उनको भोगना क्या हमारा इच्छा होता है, ये फॉल्स इमेजिनेशन है, ये भी दोष है ना, ये दोष है। तो गृहस्थ का मतलब कृष्ण सेंटर में रहते हैं, भगवान कृष्ण, दोनों मिलकर भजन करते हैं। हाँ, ये होता है नैष्टिक ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 2 प्रकार होते हैं ना, क्या क्या, नैष्टिक और उपकुर्वाण। गृहस्थ को उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य बोला, सिर्फ संतान के लिए वो संबंध रखते हैं, नहीं तो संबंध नहीं रखते, फिर भगवान की सेवा करते हैं। ये परफेक्ट गृहस्थ लाइफ होता है। तो आजकल कौन इसको फॉलो कर रहे हैं मुझे तो पता नहीं चलता है, हम लोग को क्या पता है इसका। ये परफेक्ट गृहस्थ लाइफ होता है, और दोनों मिलकर गुरु और कृष्ण के लिए जीवन दे देते हैं। क्योंकि लक्ष्य है ना मुक्ति। हमारा लक्ष्य क्या है गृहस्थ धर्म में? सिर्फ नहीं है कि धर्म, अर्थ और काम, समझ रहे हैं ना। ज़्यादातर गृहस्थ क्या करते, तीनों का भीतर रहते हैं। धर्म कम करते हैं, क्यों धर्म करते हैं? अर्थ के लिए धर्म करते हैं लोग, अर्थ के लिए। और अर्थ लाने के बाद क्या करते हैं? काम, भोग करना, अच्छा कार लाओ, ऐसा करो, ऐसा करो। धर्म, अर्थ, काम। और काम में बाधक हो जाता है जब कामना पूर्ति नहीं होता है, फिर धर्म करो। ये धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, ये त्रिवर्ग में रह जाते हैं गृहस्थ जीवन में। जो लोग पायस लोग बोलते हैं ना, वो धर्म करते हैं, पैसा देते हैं, लोग को खिलाते हैं, मंदिर जाते हैं, अर्थ के लिए। अर्थ मिल जाता है फिर भोग में लग जाते हैं, फिर भोग में बाधा होता है तो धर्म करते हैं। मुक्ति तो उनको पता नहीं है। लेकिन हमारा जीवन में हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस गृहस्थ होते हैं, उनका लक्ष्य ये कृष्ण प्राप्ति है। लक्ष्य यही है। ब्रह्मचारी से कोई कम नहीं है। हाँ, ब्रह्मचारी प्रभुपाद जी शिष्य लोग जैसे बोलते थे, प्रभुपाद जी जब बोलते थे मेरा शिष्य लोग जितना है ना सब सन्यासी है, गृहस्थ है, वो सब गृहस्थ ब्रह्मचारी, प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं। इतना परफेक्ट थे, सब गुरु के लिए सेवा, भगवान के लिए सेवा करते थे, इनको गृहस्थ बोलते थे। और एक टर्म है गृहमेधी। गृहमेधी, गृहमेधी का मेधी मतलब हिंसा। घर में रहते हैं, कोई वैदिक नियम पालन नहीं करते, उनको गृहमेधी बोला जाता है। गृहमेधी, हिंसा, हर समय एनवियस, क्या बोलते हैं हिंदी में एनवियस को? माश्चर्य। हाँ, ये तो अलग टर्म है, ठीक है। ईर्ष्या, द्वेष में जीते हैं, शांति मन में नहीं। जब द्वेष आपका अंतर में है दूसरा के प्रति, आप शांति कहाँ है? ये गृहस्थ जीवन में देखो, ये भाई का बीच द्वेष हर जगह में। भाभी बोलते हैं ना, बस दोनों भाई। आजकल तो 2 भाई एक स्थान पर कहाँ भी नहीं रहते, फिर अलग भी रहते, पीछे पड़ते हैं। सुख शांति कहाँ है? झगड़ा ज़्यादा जो है, अभी कोर्ट केस ज़्यादा है, किसका बीच है? फैमिली कोर्ट। देखो फैमिली का सब मैटर है, जमीन के लिए, पैसा के लिए, कमरा के लिए, भाई का बीच चलता है। इस गृह में दिए द्वेष है। पैसा कमाते हैं दूसरे को कष्ट देकर, परेशानी से पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर दूसरे को परेशानी में डालकर पैसा कमाते हैं, और वो पैसा को लाते हैं, फिर घर में झगड़ा भी लगते हैं। सुबह से शाम तक पति पत्नी दोनों का झगड़ा। इसलिए कभी कभी पति लोग घर में नहीं आते हैं,
एक बार मुझे एक डिप्टी ने पूछा, मैं देखा इतना लोग ट्रैवलिंग क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभी किसी भी मंदिर में जाइए भीड़ है, भीड़ भाड़ इतना होता है ना। पहले जगन्नाथपुरी में आराम से रात 10 बजे तक हम बैठते थे चैंटिंग कर, अभी तो कभी भी जाओ, क्या सब भक्त बन गए? ये राम जी का मंदिर ओपनिंग हो गया, क्या सब भक्त हो गए क्या? तो इतना क्यों लोग जाते हैं? आजकल जो ट्रैवलिंग लोग इतना क्यों करते हैं? कि घर में झगड़ा होता है। मैंने पूरा बिल्कुल इनका सार निकला, ये झगड़ा होता है तो क्या करना है, पासीपाई करने के लिए चलो, आज चलो सिंगापुर चले आएंगे, बाली चलो। जो पैसा वाले उधर जाते हैं, फिर जाते हैं उधर और फाइटिंग होता है एयरपोर्ट में। झमेला को मिटाने के लिए वो टूर शुरू किए हैं। शुरू क्यों किए हैं? इतना दिन झगड़ा हो गया, चलो चलो हम घूमकर थोड़ा चले आएंगे। फिर जाते हैं, वो होटल पर झगड़ा लगते हैं, फ्लाइट पर झगड़ा लगते हैं। गृह में दी होते हैं ना, उन लोग का जीवन में सुख नहीं है, हर समय द्वेष 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 द्वेष। पति पत्नी का बीच द्वेष है, भाई भाई का बीच द्वेष है, पिता पुत्र का बीच द्वेष है। भगवान को पता नहीं होता है, वो सोचते हैं कि सुख शांति होगा, ठीक चलो हम अयोध्या जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे। वो लगेज पैकिंग करते हैं, होटल में फाइटिंग लग जाते हैं। वो फ्लाइट पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, फाइटिंग लगते हैं। सुख शांति कहाँ है? द्वेष है अंतर में। उनको गृह मेधी बोला जाता है। उनका लक्ष्य क्या है? कृष्ण लक्ष्य है, वो पता नहीं। जीवन में मुक्ति लक्ष्य है, भगवान के पास हमको जाना है। क्या पति पत्नी दोनों, क्या ऐसा है कि आपका आईडी है क्या? पिछले जन्म में वो आपका पत्नी था या पति था? क्या सोच रहे हैं आप? जिनको पत्नी आप माने हैं या पति माने हैं, क्या ये आपका परमानेंट पोस्ट है? आपका पत्नी जब बिछुड़ जाती है, वो शरीर छोड़ देती है, वो किसका, लड़की होकर या लड़का होकर कि कौन सा जन्म में जाएगा पता भी नहीं चलता है। ये कर्म की वजह से मिला है, समझते कि नहीं? लेकिन जब मिल जाता है हम सोचते हैं ये मेरा पत्नी है। हमारा पत्नी नहीं है, कर्म की वजह से मिला है। बैंक में जो जॉब करते हैं, एक बैंक में क्यों जॉब करते हैं? क्यों करते हैं? स्टेट बैंक में, अरे उनका क्वालिफिकेशन सेम है ना, इसलिए एक बैंक में डाला दिया जाता है। ठीक है चलो। ये गांव का आदमी नहीं है, क्वालिफिकेशन सेम है। ऐसे जो लोग शादी करते हैं, बाल बच्चा है, पति है, पत्नी हो, आपको ऐसे ऐसे पत्नी कैसे मिल जाती है? कभी सोचे हैं? कभी सोचे हैं मेरा पत्नी ऐसा, मेरा पति ऐसा क्यों हुआ, मेरा पत्नी ऐसा क्यों हुआ, मेरा लड़का ऐसा क्यों? कभी सोचे हैं कभी? और लोग हाँ हाय बोलते हैं, उनका पत्नी अच्छी है, मेरा तो पत्नी झगड़ी है, उनका लड़का अच्छा है। ये अच्छा बुरा का काम नहीं होता है, ये क्वालिफिकेशन सेम है, इसलिए एक स्टाफ बन गए हो। एक घर में ठाकुर जी ने तुमको डाल दिए हैं, चलो भाई इनको शादी करना है। आप सोचते मैं मोबाइल में फेसबुक है क्या? फेसबुक और एक क्या है? हाँ, तुम इंस्टाग्राम हो, कुछ ग्राम हो, तुम 100 ग्राम के हो, 50 ग्राम हो, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तुम कितना ग्राम की हो? समझ रहे हो ना? ग्राम ग्राम बोलते हैं लोग, इंस्टाग्राम 1 ग्राम। हम सोचते हैं मैं चॉइस करके मैरिज किया है। नहीं, तुम्हारा कर्म फल है भाई, तुमको ऐसे ही मिलेगा। तुम मत सोचो कि जो मिला है क्या मोबाइल के बावजूद आपका हो गया, कोई रिलेशनशिप हो गया, आप शादी कर रहे हैं, मोबाइल की वजह से नहीं। थैंक्स यू व्हाट्सअप मत बोलिए, थैंक्स यू आपका कर्म को थैंक्स दीजिए। कर्म ऐसा है, कर्म सबको मिला देता है, अकर्म सबको बिछोड़ देता है। पत्नी से कितना सुख मिलेगा, पति से कितना सुख मिलेगा, लड़का से कितना, इसी हिसाब से ठाकुर सब मिला देते हैं। और हम सोचते हैं क्या सोचते हैं? मेरा ये अरेंजमेंट है, मैंने अरेंज कर रहा हूँ। नहीं, गृह में भी यही होते हैं जो हिंसा करते हैं, सिर्फ उनका जीवन का लक्ष्य होता है, दूसरे को बहुत परेशान में डालते हैं, पैसा कमाते हैं, खुद ही भोग करते हैं, आपस में झगड़ा लगते हैं। भगवान जीवन का लक्ष्य क्या पता नहीं है, तो उसको गृह मेधी बोला जाता है। गृहस्थ कौन होते हैं? अर्जुन कौन थे बताइए? भगवान जो भक्त जो अर्जुन थे,
वो ग्रस्त थे कि नहीं? ग्रस्त थे। लड़का चला गया, अभिमन्यु का वध हो गया, लेकिन क्या कर रहे थे? भगवान के लिए युद्ध कर रहे थे, क्योंकि भगवान बोले हैं ना। ऐसे ग्रस्त सब। सुदामा कैसे थे? बहुत ग्रस्त भक्त लोग का उदाहरण है। ग्रस्त लोग ऐसे गुरु और कृष्ण दोनों को पकड़कर वो जीतते हैं। उनको पता है ना, जैसा मैं पहले आपको बोला हूं ना, 1 को छोड़ देने से क्या होता है? 0 हो जाता है। 0 को कितना भी 0 लिखो, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जीवन में जो भगवान कृष्ण को छोड़ देते हैं ना, उनका लाइफ क्या है? 0 होता है। आप तो पेपर पढ़ते हैं, मैं तो पेपर देखता हूँ, कितना बड़े बड़े लोग हैं उनका डिवोर्स हो रहा है। राजवंश का होता है, बड़े बड़े विदेश में जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, देखो वो सब डिवोर्स होता है। क्या उनका कमी है? पैसा की कमी है? अहिगृह में हो जाते हैं, झगड़ा लगते हैं। अंतिम लक्ष्य जो मुक्ति है उनको पता नहीं होता है। गृहस्थ जीवन में सिर्फ पैसा कमाना, झगड़ा लगना, बस भोग करना। अरे भोगी लोग जब भोगी बनते हैं ना, पहले जमाने में ऐसा नहीं था। पहले जमाने में आपका पिताजी देखिए, आपसे आपका पिताजी ज़्यादा देख लीजिए शांत स्वभाव के। नाना जी देख लीजिए, उन लोग का फोटो आप घर में पहले जमाने में उसको नाना जी का फोटो है ना, सब फोटो सब रखते थे। उन लोग को देखो, उनका मन में इतना चिंता नहीं था। उनका ब्राइटनेस, उनका क्या बोले, उनका फेस में उज्जवल भाव था। बहुत सुखी थे सब, क्योंकि वैदिक नियम को पालन करते थे। पहले जमाने में वो शादी करते थे, लेकिन वैदिक नियम को पालन करते। अभी तो क्या है, अभी शादी कर रहे हैं नियम को तोड़ने के लिए। पहला जो जब शादी होता है तब तो तोड़ते हैं, पहला दिन शुरू होता है। इधर तो मांस मछलियाँ नहीं खाते हैं, अभी शुरू हो गया है। शादी में होता है, इधर कम होता है, इधर तो नहीं खाते हैं ज़्यादा, प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं। वो उड़ीसा बंगाल वो दिशा में तो कितना ये बकरी को मारते हैं। ये बस पहला दिन, शादी का दिन देखो क्या कर रहे हैं। शराब पीते हैं, रात 12 बजे शराब पीते हैं, डांस करते हैं और खाते हैं, फिर उसमें शादी है। मैं तो इसको यही बोलता था, भागवत कथा में बोलता हूँ, देखो हमारा जो सिविलाइजेशन है, आप बोलते हैं कि हमारा बहुत अरिस्टोक्रेसी है, बहुत उन्नत है। नहीं, उन्नत नहीं, ये पतित है, पतित सभ्यता हो गया है। सबरी आपको पता है, सबरी ने घर क्यों छोड़े? क्यों छोड़ी घर? सबरी ने घर क्यों छोड़ दी? शादी में पशु का हत्या होगा, उनका परंपरा था। वो तो सबरी है, सबर परंपरा है, ट्राइबल कम्युनिटी है, देना ही पड़ेगा, मांस देना ही पड़ेगा, नहीं तो शादी होना वो हल्ला करेंगे। और पशु को देखा, पिताजी ने लाए थे पशु, उनको देखा, दया भाव आ गया। रात में तो उनको सब खोल दिए। फिर सोचने लगे, अगर मैं घर में रहूंगी ना, फिर शादी के लिए फिर पिता कहाँ से पकड़ कर ले आएगी जानवर को। इससे बेहतर है कि मुझे शादी नहीं करना है, घर में नहीं रहना है। देखिए, जीव दया के लिए लोग रामायण सुनते हैं इस, और सबरी से ये शिक्षा नहीं लेते हैं, और शादी में क्या करते हैं? बकरी को मारते हैं, शराब पीते हैं। और पति पत्नी दोनों का झगड़ा का यही पहला, दोनों कभी सुख में नहीं रह सकते हैं। आजकल पति और पत्नी दोनों का डिवोर्स का कारण यही होता है। ये भी एक काज होता है, ये कारण होता है। जीव को दुख देकर तुमने शादी की हो, कभी सुख में नहीं रह सकते। लोग तो कुछ नहीं मानते हैं, तो उनको पता ही नहीं है वैदिक सभ्यता क्या है। ये सब गृह मेधी होते हैं। गृहस्थ कौन होते हैं? ये गृहस्थ भगवान श्री कृष्ण ने एकादश स्कंद में लिखे हैं, तृतीय स्कंद में लिखे हैं गृहस्थ क्या करना चाहिए, 7वां स्कंद में लिखे हैं। गृहस्थ का 4 मेन ड्यूटी है। कितना ड्यूटी है? मैं गृहस्थ धर्म के बारे में बात ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अभी 6 बज गया, ठीक है। गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन्
जथोचित वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि। गृहस्थ का 4 मेन काम है। आपको पता नहीं है, उनको तो गृहस्थ हम नहीं बोल सकते, जैसे आप बोले हैं भक्ति विनोद ठाकुर में तक उनको कभी गृहस्थ नहीं वो लोग भगवान के महात्मा लोग होते हैं, उनको कोई वर्णाश्रम धर्म हम नहीं डाल सकते। सब प्रिंसिपल का ऊपर वो लोग हैं। कितना बजे सोते थे भक्ति विनोद ठाकुर? प्रभुपाद जी कहा करते थे 7 बजे। वो जज थे। हमारे कितना बंगाली लिटरेचर्स है भक्ति विनोद ठाकुर का, जो भजन संगीत आप देख रहे हैं ना, उन्होंने लिखे हैं। चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा भक्त है। वो नाम मात्र की गृहस्थ, वो क्या गृहस्थ है? गृहस्थ का मतलब ये होता है कि जिनका अटैचमेंट, गृहस्थ लाइफ क्यों, देखिए शास्त्र में सब हर समय गृहस्थ जीवन को निंदा करते हैं शास्त्र। क्यों? इसमें आसक्ति रहता है। समझ रहे हैं ना? आसक्ति क्या है? आसक्ति क्या है? अंतर में एक डीप अटैचमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं ना। कहाँ भी जाए गृहस्थ, कहाँ भी जाए, चाहे राम मंदिर जाए चाहे कृष्ण मंदिर जाए, उधर तो भगवान को प्रणाम करते, मेरा लड़का कहाँ है, मेरा चप्पल कहाँ है, मेरा कार कहाँ है ये पूरा। इसीलिए गृहस्थ जीवन बंधन नहीं, शादी बंधन का कारण नहीं होता, ये आसक्ति बंधन का कारण। कभी गृहस्थ को निंदा नहीं किए हैं, गृहासक्त पुरुष को निंदा किए। कभी नारी लोग को निंदा नहीं किए हैं, पुरुष नारी ऊपर आसक्त हो जाते, इसको निंदा करते हैं। आसक्ति को निंदा किया गया। राधा रानी क्या कौन शरीर में है? गोपी लोग कौन शरीर में है? द्रौपदी कुंती कौन शरीर में है? तो नारी को निंदा करेंगे तो उन लोग का निंदा नहीं हो जाएगा। आसक्त हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन में यही होता है कि जब शादी कर लेते हैं, एक उदाहरण ले लीजिए, आप जिस कॉलोनी में हैं उस कॉलोनी में एक लड़की भी है, मानो भविष्य में उनको आप शादी करने वाले हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। हर दिन देखते हो वो भी कॉलेज जाती है, तुम भी कॉलेज जाते हो, कोई असर नहीं पड़ता है। जब मैरिज फिक्स हो जाता है ना, तब देखो अटैचमेंट आ गया। वो भोजन किया है कि नहीं, वो धूप में जा, तुम क्यों सोच रहे हो इतना तुम इतना क्यों सोच रहे हो? तुम पागल क्यों हो रहे हो? पहले से क्यों पागल नहीं हो रहे? तो कितना लड़की धूप में जा रहे हैं, अभी सोच रहे हो धूप में जा रहे हैं, भोजन किए कि नहीं, वो पतली हो गए, ऐसे हो, अभी दिमाग में से क्यों आ रहा है? इसको आसक्ति बोला जाता है। ये पत्नी को भगवान ने दिए हैं, समझ रहे हैं ना? आपका जो पत्नी है कृष्ण ने आपको दिए हैं, ये कृष्ण का है। पति आपको जो मिला है भगवान ने दिए हैं, आपका नहीं है। आप दूसरा किसी का चीज को यूज कर रहे हैं और डिमांड नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मिल जाता है तो सोचते हैं ये मेरा है, अटैचमेंट आ जाता है। घृणा नहीं करना चाहिए, हिंदी में घृणा बोलते हैं ना, घृणा। हाँ, घृणा नहीं करना चाहिए, वो एक जीव है, भगवान की है, लेकिन आसक्ति नहीं बढ़ाना। इसीलिए गृहस्थ जीवन चैलेंज है। गृहस्थ जीवन क्यों चैलेंज हो जाता है? इसलिए आपको पास में रहना है, आसक्ति नहीं बढ़ाना है। सबका देखभाल करना है, लड़का का लड़की का, उनको प्रेम भी करना है, लेकिन आसक्ति नहीं बढ़ाना है। क्या द्रौपदी अर्जुन को प्रेम नहीं करते थे? द्रौपदी युधिष्ठिर 5 भाइयों को प्रेम नहीं करते थे? क्या सोचते हैं आप? नहीं करते थे? करते थे। जंगल में घूम रहे थे द्रौपदी, लेकिन आसक्ति किसका पर था? कृष्ण का। इसीलिए तो वस्त्र हरण में कृष्ण वस्त्र अवतार ले लिए। इसको गृहस्थ जीवन बोला जाता है। आपका तो कितना लड़का है? अभी जितना है ना आप लोग गृहस्थ है, 1 या 2, ज़्यादा नहीं। किसका 1-2 हो जाता है बस, बोलते हाँ हो गया। द्रौपदी कुंती का कितना लड़के थे? 5 लड़के। और अटैचमेंट, आसक्ति किसका ऊपर नहीं था? कभी नहीं। भगवान के चरण का, इसलिए वो सुखी थे। वो सोच रहे थे ये मेरा लड़का नहीं है, ये कौन है? ये कृष्ण का भक्त है, कृष्ण ने मुझे दिए। हाँ, जब सोच लेते हैं मेरा लड़का है, तब उनका सुख दुख में हम फंस जाते हैं। उनको बड़ा करना है, उनको नौकरी देना है, उनको शादी करना है। विदेश में ये अच्छा है, विदेश में
जो भी हो, विदेशी लोग हमसे थोड़ा सुखी है, इसी की वजह से सुखी है। क्या सुखी है पता है आपको? 18 ईयर हो जाता है, 16 ईयर, 16 साल के हो जाता है ना, तब बोलते दिस माई फादर्स हाउस। आप कभी बोले हैं ये मेरा बाप का घर है, हमारे घर है, शादी कर लेने के बाद लोग बोलते हमारे गांव में जा रहा है, और उनको बोला वेयर यू आर स्टेइंग, आई एम स्टेइंग माई फादर्स हाउस, आई डोंट हैव हाउस। 16 साल के हो जाते हैं ना, तब तो अलग रहना है, पिताजी के ऊपर क्यों बर्डन होगा, वो ऐसे बोलते हैं। मैं एक विदेशी भक्त था, उनको मैं बोल रहा देखो तुम्हारे पिताजी इतना पैसा रखे हैं ना, तुम्हारे नाम पर देने के लिए वो तैयार है। नो नो आई डोंट वांट हिज मनी। वो ऐसे मना कर देते हैं, और हम केस करके पिताजी का पैसा लाते हैं। लड़की लोग केस भी करते हैं, लड़का भी केस करते हैं। वो मुझे बिल्कुल मना किया, नहीं मुझे आई डोंट वांट हिज मनी, फादर्स मनी, आई विल अर्न माई मनी। वो ऐसे बोलते हैं मुझे कमाना है, मैं पिताजी के ऊपर क्यों बर्डन बनूंगा। वो लोग कभी इतना डिपेंड नहीं होता, हम लोग तो पूरा पीछे पीछे क्या बोले, लड़की शादी कर लेता है, लड़का शादी कर लेता है, लड़का का लड़का क्या बोलते हैं, पोता, पोता का पीछे उसको स्कूल लेकर जाना है, स्कूल लेकर लाना है। क्या तुम नौकर बन गए हो, घर का नौकर हो क्या? भगवान को भजन करना है, तुम्हारा लड़का बड़ा हो गया है ना, अभी उनका घर का जिम्मेदारी वो लेगा, ये हमारा ड्यूटी नहीं है। 4th स्टेज हो गया है ना, 4था अवस्था हो गया, अभी हमको मुक्ति का पथ देखना चाहिए। और घर में जब रहते तो यही करना पड़ेगा क्या, घर तो नहीं छोड़ते हैं। जब घर नहीं छोड़ते तो घर में एंगेजमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट रिटायर्ड कर देते हैं और बहू एंगेजमेंट दे देती है। गवर्नमेंट बोलते हैं कि तुम रिटायर्ड हो जाओ, और बहू और बेटा बोलते हैं बाबा केयर करो। यही होगा। गृहस्थ जीवन में सब समय एक चीज को ध्यान देना चाहिए, आसक्ति नहीं बढ़ना चाहिए। सबका जिम्मेदारी लेना चाहिए, सबको प्रेम करना चाहिए, लेकिन आसक्ति कहाँ रहना चाहिए? भगवान के चरण कमल में। तब तो ये परफेक्ट गृहस्थ लाइफ हो गया, नहीं तो बंधन हो जाएगा। शरीर कैसा मिलता है? किसको जो नारी शरीर मिला है, किसको पुरुष शरीर मिला है, कैसा मिला है? स्त्रीत्व प्राप्तम 3rd कैंटो 31 चैप्टर में लिखे हैं, भगवान कपिल देव यही बोल रहे हैं। नारी शरीर क्यों मिला है? वो पुरुष था। आज जो नारी है ना, नारी शरीर में, वो पुरुष थे, वो सब पुरुष थे, पुरुष शरीर में थे। और मेरा पत्नी मेरा नारी का ऊपर इतना आसक्त हो गए, आज नारी का शरीर मिला है। ये भागवत में है, पढ़ लीजिए भागवतम। और पुरुष शरीर हमको क्यों मिला है? हाँ? हम नारी थे, नारी थे। और किसको प्रेम करते थे? कृष्ण को छोड़कर पुरुष को प्रेम करते थे। अभी मरने के टाइम में पुरुष का चिंतन आ गया, भाई पुरुष शरीर में हो। तो ये छूटेगा कब? इसलिए ब्रह्मचर्य लाइफ को लोग क्यों पसंद करते हैं? सब शास्त्र में शादी मत करो, अरे शादी करने में मुश्किल यही होता है कि एक पत्नी का पास रहना है, लड़का का पास रहना है, लेकिन एक काम आसक्ति नहीं बढ़ाना है। आसक्ति हो जाएगा ना, फिर मरने के टाइम पर उनका याद आएगा। और ये आसक्ति को तो हम, ये आत्मा का धर्म होता है, शरीर का थोड़े धर्म होता है। तो आसक्ति को हटाने के लिए क्या करते हैं? कृष्ण को बीच में रखते हैं गृहस्थ जीवन में। मैं देखा हूँ वृंदावन, उत्तर भारत में ज़्यादा होता है। वो लोग जाते हैं ना, उनका पास छोटी लड़की है और लड़का है, माँ जी लोग गोपाल को पास में लेकर जाते हैं। देखे ना, गोपाल को लेते हैं। खुद का लड़के के सामने वो मानते हैं ये मेरा लड़का है। ये भाव सही है। भगवान सब कुछ है, तुम एव माता च पिता तुम एव, एवकार लगा है, तुम एव, द्वितीय नास्ति। तुम माता हो, तुम पिता हो, तुम मेरा बंधु हो, तुम धन हो, सब कुछ, विद्या तुम ही हो। नहीं तो बंधन आ जाएगा। ये पुरुष नारी, नारी पुरुष। अरे नारी को चैस्टिटी, अगर ऐसा होता है तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे हैं। तो गृहस्थ जीवन में हम देखते हैं कि सारे पुराण में बहुत स्थान पर ये बोला जाता है कि नारी लोग को पुरुष का ऊपर
उनका पति का ऊपर थोड़ा सतीत्व भावना, चैस्टिटी क्यों डेवलप करना है। प्रभुपाद जी उनका कंक्लूजन देते हैं, क्योंकि नारी शरीर में आगे बढ़ना भक्ति में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा आसक्ति रहती है। उस हर समय मेरा लड़का है, मैं ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, पूरा पीछे पीछे बैठता। अगर भगवान के भक्त नहीं है ना, वही कमरा को साफ करो, वही चेयर वगैरह है ना, क्या बोले, डाइनिंग टेबल है, इसको एक टीवी को 10 बार उनको साफ करना, उसका ऊपर कवर डालो, ये करो वो करो। सुबह से शाम तक कोई घर में रहता है, वो सोचता है मेरा घर है। ये द्रव्यासक्ति बोलते हैं उनको, द्रव्यासक्ति। द्रव्य जो है उसमें आसक्ति हो गया ना। कितना कपड़ा जरूरत है, बस ये स्टैंडर्ड है। हम लोग का 3 पेयर जरूरत है, 3 पेयर हो गया ना, सालों भर हो जाएगा। बरसात को थोड़ा 1 पेयर एक्स्ट्रा लगता है, 3 नहीं तो 2 पेयर यूज होता है। हमारे टाइम पे यही है, 3 पेयर हो गया। जो गृहस्थ है उनको पूछो कितना पेयर आपका पास है, काउंट में नहीं कर सकते हो। पहनते हैं 2-4 कपड़ा, लेकिन रख लेते हैं इतना, उनको निकालो क्या, सुबह जग जाते हैं तो चिंता करते हैं कौन सा कपड़ा पहनना है, 10 मिनट चला जाता है। ये लाल पहनना है या ये येलो वाला पहनना है, इसको पहनना है, उसको पहनना है, ये टाइम चला, अननेसेसरी। देखो पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, केयर नेचर ज्यादा बढ़ जाता है। ये घर को सफाई करो, कपड़ा को सफाई करो, टीवी को सफाई करो, किचन को सफाई करो। किचन में जब मसला यूज करते हैं, इसमें 2-4 मसला लगता है, लेकिन डिब्बा देखेंगे तो 20-25 डिब्बा है, इसमें वो है, इसमें वो। ये क्या है, स्वर्ग हो गया। इतने द्रव्य आसक्ति है, उसका पीछे पढ़ते हैं, इसमें फंस जाते हैं। गृहस्थ जीवन में यही चैलेंज है, आसक्ति बढ़ जाता है। और आसक्ति नारी लोग को इसीलिए क्यों शास्त्र बोले हैं कि पति का ऊपर क्या करना है, चैस्टिटी, सतीत्व भावना रखना है। क्यों? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कम से कम नारी शरीर में उद्धार होना बहुत मुश्किल होता था। वो हर समय सुस्ती है, पति हो, लड़का हो, लड़की हो। प्रभुपाद बोल रहे हैं इसलिए उनको एक, ये भक्तों के लिए नहीं है, भक्त के लिए अलग है, ये कर्मी लोग के लिए। भक्त तो किसी भी स्टैंडर्ड, वो तो अभी गुरु और कृष्ण का हो गया। ये पुरुष को चिंतन करते करते नेक्स्ट लाइफ में क्या हो जाएगा, एटलीस्ट उनको एक चांस मिलेगा, वो पुरुष बनेगा। लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया है, बुरा मत मानिए। आसक्ति किसका होता है आजकल? ज्यादा शास्त्र के हिसाब से आसक्ति नारी शरीर में ज्यादा है। मैं लेकिन देख रहा हूं आजकल ज्यादा आसक्ति पुरुष लोग का है। देखो नारी लोग ज्यादा भक्त हो जाती है, वो अच्छा से भी साधन भजन करती है। पुरुष लोग ही बदमाश हो गए अब, वही मोबाइल की वजह से। मैक्सिमम तो देखा जाए अब डिटैचमेंट ज्यादा नारी लोग आ रहे हैं। मैं जितना बातचीत करके देखा हूं, परसेंट जब निकालेंगे ना, नारी लोग ज्यादा हैं। वो चाहते हैं कि मैं वृंदावन चले जाऊं अकेले भजन। वो शादी, कुछ दिन शादी करके वो सोचते हैं कि अभी नहीं रहना, ये पति ऐसा है। और ये पुरुष लोग तो अभी ज्यादा लस्टी हो गए, बहुत कामना हो गया। खुली युग है ना, सब उल्टा हो गया है। लेकिन गृहस्थ जन्म जीवन में ऐसा नहीं है। हमको हमारा जो कृष्ण चेतनशील गृहस्थ जीवन है, कृष्ण कॉन्शियसनेस गृहस्थ, इसमें क्या है, दोनों को आत्मा समझकर डीलिंग्स करना। ये भी कृष्ण भक्त है, मैं भी कृष्ण का भक्त हूँ। हम दोनों गुरु और कृष्ण के, हमारा बीच गुरु है, कृष्ण। झगड़ा लगना, कोई प्लान प्रोजेक्ट बनाना आपस में, ये सब कृष्ण कॉन्शियसनेस गृहस्थ लाइफ नहीं होता है। गृहस्थ जीवन में प्रैक्टिकल बहुत चैलेंज होता है, बहुत चैलेंज होता है। और पहले जमाने में आचार्य लोग कभी भी गृहस्थ लोग को ऐसे जब भी दीक्षा देते थे, पहले उनको विग्रह देते थे।
विग्रह देते, डेटी वर्शिप करने के लिए देते थे। तुम गृहस्थ हो ना, आजकल उनको तो माला करना मुश्किल है, ऑफिस जाना है, सुबह सुबह छोटे बच्चे को भेजना है। क्या हमारे ज़माने में इस कन्वेंट वगैरह कुछ नहीं था, 10 बजे जाना है। माँ जी लोग आराम से काम, ठाकुर जी की सेवा सब कुछ करते थे। अभी तो चंडी करना मुश्किल हो गया है, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है ना, कल ही चारों दिशा में घेर लिया है। सबके लिए तुमको अलाउ करेगा, भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। कली का एक काम है, सब स्ट्रगलिंग में रहते हैं। पहले जमाने में आचार्य लोग इसलिए विग्रह देते थे, विग्रह का ठाकुर जी ले जाओ, जगन्नाथ जी ले जाओ, रामकृष्ण ले जाओ, घर में हर दिन पति पत्नी दोनों मिलकर सेवा करो भगवान की। आजकल की जरूरत नहीं, आजकल तो मंदिर हर जगह में इस्कॉन मंदिर हो गया है। हमारा मंदिर में सेवा करने को आदमी नहीं है। तो जो दीक्षा लेते हैं, जो लोग भक्त होते हैं ना, मंदिर में आना चाहिए। मंदिर में फूलमाला सेवा है, कुकिंग है, क्लीनिंग है, क्योंकि भगवान से जुड़े रहते हैं ना। हमारा आसक्ति, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने बोले हैं, मंदिर में इतना जो ऑपुलेंट में, ऐश्वर्य में उत्सव क्यों होता है? एक भगवान के सुख के लिए और दूसरे गृहस्थ लोग के लिए। गृहस्थ लोग को सुजग मिलता है, उनका पैसा भगवान की सेवा में लगेगा, वो खुद आकर डेकोरेटिंग करेंगे खुद ही, और भगवान के ऐश्वर्य दर्शन करके उनका जो अंतर में जो आसक्ति है ना, वो चला जाता है। वो देखते हैं ना, जैसे आप देखिए ना, आपका घर है, कमरा को कितना सुंदर से सजाए हैं, लेकिन जन्माष्टमी में मंदिर को सजाया जाता है। आप चलिए आइए, तो मंदिर कैसा लगता है आपको, घर कैसा लगता है? तो कंपेयर कीजिए ना। इतना बड़े बड़े उत्सव जो मंदिर में बना जाता है, बहुत परेशानी में गृहस्थ लोग के लिए, वो पार्टिसिपेट करेंगे, योगदान करेंगे, उनका अर्थ भगवान की सेवा में लगेगा, उनका आसक्त भगवान। गृहस्थ जीवन में ये होता है कि संबंध भी छूट जाता है। संबंध एक मिल गया है ना, जैसे कोई शादी नहीं किया है, उनका संबंध कौन है, किसके साथ उनका संबंध है? दोनों, गुरु और कृष्ण। हमारे जमाने में हम जब सब जॉइन किए थे, कभी घर को वापस नहीं गए, आज तक भी नहीं गए। हमारा भाई क्या कर रहा है, पिताजी कब शरीर छूट गया है, माता थोड़ा मैसेज आता है कि चला गया। उस समय मोबाइल भी नहीं था। वो चले जाने का 10 दिन का बाद वो बोले कि तुम्हारा पिताजी चले, हाँ चले गए तो चले गए, क्या है। हमको तो आज तक पता ही नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं। हमारा कोई संबंध नहीं है, संबंध यही है, गुरु और कृष्ण। ब्रह्मचर्य जीवन में ऐसा फायदा है। और गृहस्थ जीवन में मुश्किल क्यों है? संबंध हो जाता है, पति पत्नी दोनों का संबंध हो गया, उसका बाद फिर लड़का पोता। सारे संसार में जीने के लिए तो संबंध जरूरत है, जैसे हमारा भाई भाई जैसे ब्रह्मचारी लोग रहते हैं। लेकिन कृष्ण को, ये कौन है ब्रह्मचारी, कौन है? भगवान के भक्त है, गुरु शिष्य, प्रभुपाद जी फॉलोअर है। इसमें कृष्ण प्राधान्य रहते हैं। और गृहस्थ जीवन में संबंध प्राधान्य हो जाता है, रिलेशनशिप बहुत प्राधान्य हो जाता है। कहाँ भी जाए वो पत्नी का बात सोचना। आज पहले जमाने में तो पता नहीं था, इतना अटैचमेंट, ये मोबाइल निकलने के बाद सब हो गया है। बुरा मत मानिए, पहले तब पत्नी, जैसे देखिए मैंने देखा हूँ, मेरा भाई लोग वो नौकरी करते थे, सालों में 1-2 बार आते थे। कोई उनका जो भाभी लोग है वो कभी लेटर नहीं लिख सकती है। उस जमाने में नहीं था कि कहाँ उनको मिलेगा इंदिरा लेटर, वो पोस्ट कार्ड कहाँ डालेंगे, कुछ नहीं। उस समय कोई टेलीफोन का व्यवस्था भी नहीं था। आजकल में वही मोबाइल पकड़कर 1 सेकंड पे 1 सेकंड मैसेज डालते हैं, तुम भोजन किए हो? वो फ्रिज में ऐसा है क्या, जिनको भूख लगेगा वो भोजन नहीं करेगा, तुम्हारे मैसेज जाने का बाद वो भोजन करेगा। इतना पागल हो गया आदमी। तो भोजन कर लियो, ऐसा भोजन कर रहे हो, इसको इधर देखो उधर देखो, ये अटैचमेंट है। ये जितना चीज मिला है ना हमको जगत में, जितना चीज आज जो वैज्ञानिक लोग हमको दे रहे हैं, सिर्फ कृष्ण से बिछुड़ने के लिए।
इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन तो मान लीजिए कॉन्शियसनेस, चेतना जो है ना, भगवान से बहुत बिछुड़ जाएगा। इसलिए गृहस्थ जीवन में अब 4 चीज मैं बोल रहा था ना, 4 चीज हमारा धर्म, नारद मुनि बोल रहे युधिष्ठिर महाराज को। गृहस्सु अवस्थित राजन, शादी करने का बाद ये युधिष्ठिर क्या करना चाहिए? क्रिया कुर्बन जथोचितः, वेद के हिसाब से कर्म करना चाहिए, उग्र कर्म नहीं करना चाहिए। शराब बेचना, ये पोल्यूटरी फार्म करना, समझ रहे ना, ये उग्र कर्म करते हैं, दूसरे को दुख देते हैं और पैसा कमाते हैं। ये कर्म नहीं करना चाहिए। जथोचितम, शास्त्र के हिसाब से कर्म करना चाहिए। वैसे नौकरी वगैरह आप कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि दूसरे को दुख देकर पैसा नहीं कमाना चाहिए, चीटिंग करके। समझ रहे हैं ना, आजकल तो चीटिंग सिटी लाइफ ऐसा ही हो गया है। सुबह से शाम तक वो सोचते हैं किसको ठगना है। ये अच्छा नहीं, दूसरे को दुख देकर पैसा कमाना अच्छा चीज नहीं। गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन् जथोचितः वासुदेवार्पणम सख्यत। जो पैसा कुछ लाते हो ना, सख्यत भगवान को अर्पण करना चाहिए। कैसे अर्पण करना चाहिए? घर में मंदिर है, भोग लगना चाहिए, भगवान को अर्पण करना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, भगवान के उत्सव बनाना चाहिए। पहले जमाने में गृहस्थ लोग, जिन लोग का पास पैसा था ना, वो लोग ठाकुर जी के लिए सोना का मुकुट बनाते थे, बांसुरी, सोना का बांसुरी बनाते थे, बहुत सुंदर सुंदर अल्टर जैसे हमारा अल्टर बने हैं ना, ऐसे अच्छा अल्टर बनाते थे। इसे कपड़ा वगैरह, जो ठाकुर जी के लिए कपड़ा, बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा लाते थे। ये वासुदेवार्पणम। आप मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं, तो एक आपका लड़का के लिए कपड़ा लाना है और ठाकुर जी के लिए कपड़ा लाना है। तो जब शोरूम में घुसेंगे तो क्या बोलेंगे? शोरूम वाले को क्या बोलेंगे? लड़का के लिए जो कपड़ा लाएंगे क्या बोलेंगे? सबसे अच्छा, पहले मुख से निकलेगा, तो अच्छा ड्रेस दिखाओ ना। वो बोलेगा 1000 रुपया, 2000 वाला दिखाओ। मेरा लड़का के लिए सबसे अच्छा चीज़ मुझे लेना है। और ठाकुर के लिए जब जाते हैं, सबसे कम पैसा वाला कौन है? ये कपड़ा सबसे कम, इससे कम नहीं है। देखो ठाकुर जी के लिए सब छोटे छोटे अभी निकला है, आदमी के लिए सब बड़ा बड़ा निकला है। ठाकुर जी के लिए छोटा प्लेट, सब कुछ छोटा हो गया है अभी कलियुग में, सब छोटा है। मैं जब वृंदावन जाता हूँ, मैं मुझे बहुत दुख लगता है। ये क्या बोलते हैं, ठाकुर जी के लिए बेड, इतना बड़ा बेड है, देखें ना, सोने के लिए बेड जो निकला, इतना छोटा बेड, क्या इसमें सो जाएंगे? तुम सोते हो 6 फीट बाय 6 फीट बेड में, और ठाकुर जी को सुलाते हो इतना छोटा बेड। ये आसक्ति है नहीं। भगवान के लिए प्रभुपाद ने हमको ये सिखाया है, प्रभुपाद हमको सिखाए वासुदेवार्पणम। मंदिर में जो पैसा आता है, ठाकुर जी का पैसा, भगवान को अच्छा से खिलाओ, अच्छा से भगवान रहना चाहिए। ये ड्रेस है, आज जो ड्रेस ठाकुर जी पहने, कितना पैसा की है कोई बोल सकता है? डिवोटी लोग नहीं बनना चाहिए। जो बाहर से आए हैं ना, आप लोग गृहस्थ भक्त प्रभु जी लोग, कोई बोल सकते कितना पैसा है जो ड्रेस है? ठाकुर जी आज जो ड्रेस पहने, तीनों ठाकुर जी का ड्रेस अगर मिला लेंगे, ये कितना कष्ट है? किसको? आप तो बोलिए, कोई बोलना चाहिए। कितना, आप क्या सोचते हैं कितना पैसा होगा? 50,000 नहीं, एक पेयर गौरनीता का सिर्फ 50,000 होगा। ये तो कम से कम तीनों मिल जाएगा ना, 2 लाख रुपया हो जाएगा। ऊपर है 3 लाख है, पूछ लीजिए। ये मिनिमम स्टैंडर्ड ये मिनिमम 3 लाख रुपया खर्च करते ठाकुर जी कपड़ा के लिए। करोड़पति उनके लिए 3 लाख कपड़ा का 3 लाख रुपया खर्च करके कपड़ा लाता है। हम लोग ठाकुर जी के लिए से एक उत्सव होता है, नाइट ड्रेस अलग है, ये डे ड्रेस है। मुंबई में जैसे राधा रसबिहारी है ना, जन्माष्टमी में
करोड़ का भी लग जाता है, चांदी का, सोना का साइड में लगता है, 35 लाख 60 लाख। प्रभुपाद जी हम लोग को सिखाएं ऐसे, वासुदेव अर्पणम। जो गृहस्थ लोग जो पैसा देते हैं भगवान के लिए, अच्छा स्टैंडर्ड सब रहना चाहिए। गृहस्थ किसको करना चाहिए, तो वो नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका पैसा लाओ मंदिर में, भगवान के लिए करो, वो सीखना चाहिए। किसा भोजन ठाकुर जी को कितना बार भोजन देते हैं हम, कम से कम 8 टाइम, 8 बार भोजन होता है। देखो कैसा क्या ठाकुर जी, हम इसको वासुदेव अर्पण, घर में भी ऐसा करना है, भगवान के लिए अच्छा किचन बनाना है, अच्छा अल्टर बनाना है। लेकिन अगर मंदिर है ना, जैसे मंदिर है तो कोई ज़रूरत नहीं, इधर आ जाए सेवा कीजिए। पहले ज़माने में कंबाइन फैमिली थे, यौथ परिवार थे, 2-4 भाई मिलजुल कर सेवा करते थे। अभी तो अकेला है, कहाँ जाएंगे, ठाकुर जी पास में है तो फिर परेशान में रहते हैं। वासुदेवार्पणम क्या क्या बोले पहले, गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्बन यथोचितः। कर्म ऐसा करना चाहिए, ऐसा नौकरी या ऐसा बिजनेस करना चाहिए, दूसरे को परेशान में डालकर पैसा नहीं कमाना चाहिए। और क्रिया कुर्बन वासुदेवार्पणम, भगवान को अर्पण करना सीखना चाहिए। और तीसरा क्या है, उपासित महामुनि, हर समय साधु लोग का संग करना चाहिए। और उसका बाद एक श्लोक है, उपसंत जनावृता, साधु लोग का संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, साधु लोग मुख से क्या सुनना चाहिए, भागवत कथा सुनना चाहिए। जब भी फुर्सत मिलता है, लड़का लड़की पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान के नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि इसमें समर्पण भाव बढ़ता है। घर कौन चला रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? मैं चला रहा है ना, हम सोचते हैं ना, मैं कमाई नहीं करूंगा तो कौन घर को चलाएगा, कौन? ये भावना आ जाता है, मैं चला जाऊंगा तो मेरा लड़की का हालत क्या होगा, मेरा लड़का का हालत क्या होगा, शादी के लिए पैसा रखना, पूरा चिंता में रहते हैं। गृहस्थ जीवन में सुख क्यों नहीं होता है, खुद का जिम्मेदारी खुद ले जाता है, इसलिए उनका जीवन में सुख नहीं है। समझ रहे हैं ना? गर्भ में लड़का है, गर्भ में लड़का या लड़की संतान है, तो प्लान शुरू हो जाता है, उनके लिए LIC करो, डिपॉजिट करो। भाई गर्भ से निकलने वाले, गर्भ में जो स्थान दिए ना, उनको निकालकर वो सब भरण पोषण वही करेगा। लेकिन हमारा खुद बहुत चिंता आ जाता है। भक्तिविनोद ठाकुर एक पद लिखे हैं, के मने अर्जी वजस धन किसे पावो, पुत्र कन्या विवाह के मने संपादिबो। ठाकुर जी, मैं आपका चरण कमल में जब तक शरणागत नहीं थे तब तो बहुत दुख में थे। क्या दुख में थे? कैसे पैसा कमाऊंगा, कन्या का विवाह कैसे होगा, पुत्र का विवाह कैसा होगा, मुझे जस कैसा मिलेगा, ये चिंतन में बहुत था। एवं आत्मसमर्पण चिंता न यार, तुम्ही निर्वाहिवे प्रभु संसार तुम्हार। आज मैं इसलिए साधु लोग का संग करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए। आज मैं आप का चरण कमल में समर्पित हो गया हूँ। आज से मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई चिंता नहीं, ये संसार आपका है, आप चलाएंगे। मैं कौन हूँ? मैं चौकीदार हूँ। बैंक में जो चौकीदार रहते हैं, चौकीदार बोलते हैं ना, सिक्योरिटी जो रहते हैं बैंक में, जो सिक्योरिटी, वो कैश डिपार्टमेंट को प्रोटेक्शन देता है, मैनेजर को प्रोटेक्शन देता है, पब्लिक को प्रोटेक्शन देता है, पता है कि नहीं? लेकिन वो कभी नहीं बोलता कि मैं बैंक में मालिक हूँ। उनका पोजीशन पता होता है कि मैं चौकीदार हूँ। ऐसे हम लोग सब कुछ करने का बाद, गृहस्थ जीवन में सब कुछ करने का बाद सोचना चाहिए, हमें कौन हूँ? चौकीदार। ये परिवार किसका है? कृष्ण का। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस गृहस्थ होता है। ये भागवत में बहुत, ये प्रसंग बहुत है। तो कभी कभी हम बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत अटैच हो जाते हैं, बहुत आसक्त। संसार में दुख क्यों मिलता है? गृहस्थ जीवन में ज़्यादा दुख क्यों मिलता है? हाँ,
उनका ममता के लिए। ममता को घी जैसे बोला गया है शास्त्र में, नीति शास्त्र, एक नीति शास्त्र में घी है ना, दिया बोलते हैं, लैंप को दिया बोलते, दिया में घी है तब तक जलेगा घी नहीं, घी खत्म हो जाएगा, जलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। अंतर में जो ममता होता है ना, ममता के लिए सब लोग जल रहे हैं। शीतवा तप बात बरीषण ए दिन जामिनी जा गिरे, बीफल से बिनु कृपण दुर्जनु चपल सुख लबला गिरे। थोड़े सुख के लिए ठंडे सहना, गर्मी सहना, सब कुछ सह कर इतना करते हैं थोड़े सुख के लिए, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं हम लोग, हमारे लक्ष्य को भूल जाते हैं। हर समय में ये चिंता रहता है कि मुझे सुख देना है। सब घर में जो आप जाते हैं ना, क्या चिंता रहता है? पहले जाते हैं ना, लड़का को देखते, गृहस्थ का कोई सुख नहीं है, ये जो पुरुष लोग का कोई सुख नहीं होता है। वो घर में जाते हैं, लड़का सुख है तो खुद, पत्नी सुख है, लड़की सुख है, सबका सुख, तो सब सुख में है तो आपको सुख लगता है, और वो सुख में नहीं है तो आप दुखी बन जाते हैं। नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऐसा नहीं है। कृष्ण चेतना में ये संसार, ये पत्नी, लड़का, लड़की, जो कुछ पैसा सब किसका है? भगवान, मैं तो चौकीदार। ये भावना को डेवलप करना है, ये रियल कृष्ण कॉन्शियसनेस। समझ रहे हैं ना? पत्नी तो ऐसे बोलेगी, पत्नी का मतलब यही होता है शास्त्र में, एक्सपांड। प्रभु स्त्री बोलते हैं ना, स्त्री का मतलब वो बोलेगा एक्सपांड। उनके घर में फ्रिज है, हमारा तो छोटा फ्रिज है, 250 लीटर वाले लाओ। वो तो हर दिन प्लान प्रोजेक्ट बढ़ाएंगे। उनका लड़का उनसे ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है, तुम ऐसे, हमारा लड़का ऐसे पढ़ना चाहिए, उनका ऐसा कार्य है, हमारा भी ऐसा कार्य होना चाहिए। हर समय ऐसा चलता है। लेकिन जो पुरुष होते हैं ना, उनको कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। मैं एक उदाहरण बोलने का बाद क्वेश्चन आंसर सेक्शन लूँगा। देखो, भक्ति विनोद ठाकुर का पत्नी थे। अरे भक्ति विनोद ठाकुर तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो मजिस्ट्रेट थे। वही भुवनेश्वर का पास खंडगिरी है, खंडगिरी आप जाते हैं ना, भुवनेश्वर का पास पहाड़, तो उधर एक पखंडी बाबा रहते हैं। वो लड़की लोग को बुलाकर बोलते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, आओ रास लीला करना है। ऐसा करते थे ये बाबा जी लोग भी, ऐसे बदमाश हो जाते हैं। तो गांव का लोग ने मजिस्ट्रेट को बोले, भक्ति विनोद ठाकुर को बोले, देखो ऐसा, वो ऐसा रास लीला करते हैं, लड़की लोग को लेकर रात में ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, गंदा काम करते हैं, उनको पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन वो क्या थे? वो ब्लैक मैजिक वाले, क्या बोलते हैं वो हिंदी में? तांत्रिक हैं, हाँ तांत्रिक। वो तांत्रिक थे, वो तांत्रिक थे। तांत्रिक की वजह से उनको गांव लोग बोलने वाले कोई नहीं थे। बोलेगा तो किसका तंत्र प्रयोग करेगा, उसका उल्ट पलट हो जाएगा, कोई नहीं बोल रहे थे। जब भक्ति विनोद ठाकुर को बोले, भक्ति विनोद ठाकुर ने यही ऑर्डर दिया पुलिस लोग को, तुम मजिस्ट्रेट है ना, तुम जाओ उनको पकड़ कर ले आओ, जेल में डाल दो। तो उनको लाए। देखो, नारी लोग, भक्ति विनोद ठाकुर का पत्नी है, नारी लोग का किसे आसक्त होता है इतना जल्दी? वो अगर समर्पित हो जाते तो अच्छा है, नहीं तो आसक्त रहता है। जेल में डाल दिए, लेकिन वो तो तांत्रिक है, वो तंत्र प्रयोग किए। और उनका जितना, भक्ति विनोद ठाकुर का जितना लड़का थे, सबको बीमारी हो गई, डायरिया जैसा हो गया। और उनको पता चला, पत्नी को पता चला, वो बार बार बोले, देखो वो इतना है, वो इतना बड़ा आदमी है, उसको जेल में तुम डाल दिए हो। जेल, इसी की वजह से हमारा बच्चे लोग का शरीर खराब हो रहा है। वो जीवन सुख है, ये थोड़ा बढ़ जाता तो गया। हाँ, पिता माता के लिए यही भागवत में लिखा है ना। ठीक है, सुख का जीवन है ये बच्चे का। वो थोड़ा बढ़ जाता तो गया, पिता माता का ऊपर बर्डन हो गए, और खुद भी दुख में रहते हैं। कामना जब आ जाता है, सबका सुख को ले जाता है। हरे कृष्णा।
तब छोटे छोटे बच्चे थे, उनको सब बीमारी जैसा हो गया, तो डायरिया हो गया रात भर। और भक्तिविनोद ठाकुर ने बोले तुम क्या हो गए हो? नहीं वो मार देंगे हमारा लड़का लोग को। बोले नहीं चिंता मत करो, रात भर वो बोले कि सब नाम करो। पत्नी ऐसे बोलती है, स्पिरिचुअली भी वीक हो जाती है। ये साधु संग नहीं करेंगे, गुरु का बात नहीं सुनेंगे, मंदिर में सेवा नहीं करेंगे, चाहे वो दीक्षा लो कुछ भी लो, ये तो बॉडी का शरीर का धर्म होता है ना। हम लोग क्या करेंगे? जैसे पुरुष का एक अभिमान होता है, नारी का एक आश्रय होता है, समझ रहे हैं ना। पुरुष का शरीर में क्या होता है? मेल ईगो। कुछ चाहे करे ना करे, वो तो बोलेगा मैं ही घर का मालिक हूँ, मैं ही चला रहा, मैं कृष्ण हूँ। पुरुष का ये मेल ईगो रहता है। और फीमेल क्या है? फीमेल का ये होता है, वो आश्रित शरीर है, वो डिपेंडेंट, उनका अफेक्शन चाहिए, शरीर का धर्म होता है। गुरु कृष्ण से नहीं, गुरु और कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे ना, पुरुष का अभिमान रहता है, नारी का भी वही भाव रहता है। वो तो भक्तिविनोद ठाकुर को बोलने लगे, देखो मेरा लड़का लोग मर जाएंगे, आप इसको क्यों जेल में डाले हो? तब उन्होंने बोले, भक्तिविनोद ठाकुर ने, रात भर नाम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नाम करने लगे। तो सुबह जब हो गए, सब लड़का सुस्त हो गए, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको डांटने लगे, तुम क्या बोल रहे थे? वो बहुत बड़ा आदमी है, वो पाखंडी है, वो जेल में रहना चाहिए। वीकनेस जो होता है ना, दुर्बल भावना जो होता है, माइंड में चले आता है, नारी लोग का ज्यादा आ जाता है। इसलिए वो बोलते उपसंत जनावृत्ति, अकेले कभी कथा नहीं सुनना चाहिए। पति पत्नी लड़का लड़की सब बैठकर भगवान की भागवत, अगर दूर है घर आना, घर दूर है, मंदिर के पास नहीं है, तो घर में बैठकर शाम को आ जाओ, प्रभुपाद की किताब खोलना है, सबको पढ़ना है। घर मंदिर होना चाहिए। जिनका घर दूर है वो मंदिर जैसा बनाना चाहिए। और जिनका पास पैसा है, जिनको गोस्वामी यही बोल रहे हैं, कोई गृहस्थ है, उनका पास बहुत पैसा है, लेकिन वो भगवान को नहीं दे रहा है, भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, उनका भजन नहीं होगा। ये वित्तशाठ्य दोष है, एक चीटर है, वो ठग है। धन है लेकिन भगवान को नहीं, धन देने वाले कौन है? भगवान है, उनको नहीं दे रहा है, उनकी सेवा के लिए नहीं दे रहा है। लेकिन हमारे जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना में पति पत्नी दोनों मिलकर, लड़का लड़की सब मिलकर भगवान की भजन करना है, भगवान की सेवा करना है। और लक्ष्य क्या है? अभी कोऑपरेशन करना, अभी परस्पर सहयोग करना है भगवान के भजन करने के लिए, और अंतिम में दोनों ही भगवान का धाम में चले। ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए आप लोग मंदिर में आइए, मंदिर में सेवा कीजिए। ठीक है, अभी तो टाइम हो गया है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। प्रश्न किसका नहीं है? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करूंगा, अभी आप लोग आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, बताइए, गृहस्थ लोग कितना % देना चाहिए भगवान को? हाँ, 10? कौन बोला? 10%? 50%? ठीक है, अभी तो 50% नहीं दे सकते हो, वो बोल रही है कि 10%। देखो, ये जो शास्त्र में जो भागवत में बोला है, शुक्राचार्य वेद से लाकर बोल रहे हैं, धन को 5 विभाजन करना चाहिए, 5 भाग करना चाहिए। ये 8वां स्कंद में बलि महाराज के चरित्र में। धर्माय जशस अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचदा विभजन वीतम यह मूत्र च मोदते। बलि महाराज जब, और भक्त के लिए भक्त कितना % देना चाहिए? हैं? भक्त देना क्या? भक्त जब भगवान का है, जो पैसा किसका है? हम कुछ मैं इतना डोनेशन दे रहा हूँ, नहीं, डोनेशन हम भगवान को नहीं देते हैं।
बाहर लोग बोलेंगे मैं इतना दान किया हूं, भक्त बन जाने के बाद हम तो भगवान का है, हम क्या दे रहे हैं भगवान को। कभी नहीं बोलना चाहिए कि मैं डोनेशन दे रहा हूं। बाहर लोग को पता नहीं कि धन भगवान का है, लेकिन हम भक्त हैं ना, हमको पता है कि भगवान हमको दे रहे हैं, ये सब भगवान का है। हम ऐसे बलि महाराज समर्पित आत्मा थे ना, आत्मसमर्पण किए थे। पैसा क्या है, उनको शुक्राचार्य वेद से ईतम बहुगीति रिचम सुण में असुरोत्तमम, वेद का बहु रिच गीत बोल रहा है, एक पाठ में लाकर बोल रहा है कि वेद बोल रहा है कि बलि एक गृहस्थ धन को 5 विभाजन करके 5 भाग करके 1 भाग देना चाहिए, 5 भाग रखना चाहिए धन को, समझ रहे हैं ना। 5 भाग पहले करना चाहिए, किसके लिए किस भाग ये बाद में सुनेंगे। और बलि महाराज ने बोले ये मेरे लिए प्रयोज्य नहीं है, मेरे लिए नहीं है ये, मैं कोई ऑर्डिनरी गृहस्थ नहीं हूँ। आपको पता है मैं कौन हूँ, मेरा गुरु कौन है, मेरा गुरु प्रहलाद है। मेरा गुरु से मैं ये नहीं सिखाऊं, जो कुछ है ना ये सब भगवान का है। मानस दया गया जो किछु मेरो अर्पिल तो आपद नंद किशोर। बोले महाराज इससे भक्त है, भक्त का परसेंट कुछ नहीं है, 10% क्या देना है, भक्त तो भगवान का है, तो धन किसका है, सब भगवान का है। ये स्टैंडर्ड है, क्या करें हम लोग तो ऐसे भक्त नहीं है। बलि महाराज ने यही बोले, कीतव त्राहादि कीतवम जथा। आपको पता होना चाहिए शुक्राचार्य, आप तो मेरा कुल गुरु है, लेकिन मेरा परमार्थ जो गुरु है ना वो मेरा प्रहलाद महाराज है। मैं उनसे यही सिखाऊं, सब कुछ भगवान को देना है। शुक्राचार्य क्या बोल रहे हैं, 5 विभाजन करना चाहिए। पहले क्या है, धर्माय, धर्म के लिए 1 भाग रखना चाहिए। जितना आप कमा रहे हैं ना इसमें धर्म के लिए 1 भाग, धर्माय, धर्माय जसाय, जस के लिए, सत्कीर्त्यर्थाय, स्वामी पाद ने लिखे हैं, सत्कीर्ति के लिए। ऐसा कोई कर्म करो जिससे लोग आपको कृपा करेंगे। पहले जमाने में देख लीजिए लोग स्कूल वगैरह बनाते, गवर्नमेंट स्कूल नहीं कभी बनाए हैं। हमारे ज़माने में हम जितना स्कूल में पढ़ते थे ना, गांव का लोग, धनी लोग स्कूल बनाते थे, हॉस्पिटल धनी लोग पैसा देते थे, गवर्नमेंट बाद में उसको कवर करता था। बड़ा बड़ा तालाब सत्कीर्ति के लिए, जैसे लोग का उपकार में लगे, वो लोग हमको कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। 5 विभाजन है, क्या क्या, पहला क्या है, धर्माय। ये वर्ष देख लीजिए, ये श्लोक एक, कौन सा स्कंद पढ़ लीजिए, 8वां स्कंद 19 अध्याय 37। धर्माय जसस अर्थाय, 1 भाग धर्म के लिए, 1 भाग जस के लिए और 1 भाग अर्थ के लिए, क्योंकि अर्थ को कमाता है। समझ रहे हैं ना, पैसा तो पैसा को कमाता है ना। जैसे आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा की वजह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो पैसा फिर पैसा कमा रहे हैं। जैसे बिजनेस कर रहे हैं, पैसा है तो बिजनेस करेंगे ना। अर्थ के लिए भी 1 भाग रखना चाहिए। ये मिनिमम संसार में भागवत पढ़ने वाले को, जो कॉमन आदमी होते हैं ना, उनको लोगों को एक ज्ञान भी पता होना चाहिए। करोड़ रुपया देकर मंदिर बनाते हैं और पुजारी को कितना पैसा देते हैं, 2-4 हज़ार रुपया। तुम इतना बड़ा मंदिर बना, बाहर में देखो, बाहर में, हमारा तो इधर ऐसा नहीं, बाहर में देखो पुजारी लोग हर समय दुखी रहते हैं। उन लोग को पहले ब्राह्मण को इतना दिया जाता है कि वो लोग कुछ कर्म नहीं करते थे, सिर्फ शास्त्र स्वाध्याय। साधु ब्राह्मण को क्यों देना चाहिए? कोई बोलेगा ये बाबा जी लोग वो चालाक है, शास्त्र से लाकर पैसा सिर्फ लेते हैं। अरे बाबा जी लेकर पैसा क्या करेगा? बाबा जी अगर पास में पैसा रखेगा वो भी उनका तप सब नष्ट हो जाएगा। नहीं, ब्राह्मण और साधु लोग को इतना पैसा देना चाहिए जिससे वो कोई कर्म, बाहर का कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे वो तप कर सकता है। ज्ञान, गृहस्थ जीवन में ज्ञान प्राप्ति करना मुश्किल है। और ब्राह्मण और साधु लोग अगर गृहस्थ लोग उनको मदद कर दें ना, तो उनका टाइम बच गया। वो क्या करेंगे?
वे ज़्यादा तप कर सकते हैं, ज़्यादा शास्त्र शुद्धाय कर सकते हैं, ज़्यादा भजन कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करोड़पति बनने के लिए साधु को पैसा नहीं दिया जाता है, तप करने के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आजकल करोड़ करोड़ रुपया लेकर जैसे मंदिर बना देते हैं, साधु बन जाते हैं, जगत गुरु बन जाते हैं। ये हमारा फिलोसफी नहीं है। साधु लोग को इतना मदद करना चाहिए जैसे तप करने के लिए। इधर आप जो देते हैं, इसका में जो देते हैं ना, ये कृष्ण के लिए देते हैं ये भगवान के लिए, प्रचार के लिए, हमारे लिए नहीं। धर्माय जस से अर्थाय, अर्थ के लिए, तीन हो गए ना, धर्म जस अर्थ, और कामाय स्वजनाय च, काम के लिए, कामना के लिए। शरीर है ना, शादी वगैरह करेंगे, आपका लड़का है, घर है, उसके लिए एक भाग कामाय और एक भाग स्वजनाय च, स्वजन के लिए। बाल बच्चा है, रिलेटिव्स स्वजन बोलते हैं ना, उनके लिए एक भाग। कितना भाग हो गया? 5 हो गया। तो ये ऐसे कॉमन में देखेंगे तो कितना परसेंट आ गया? 20% हो गया। 10% नहीं, 20%। और भक्त के लिए तो 50%, और प्योर डिवोटी के लिए वो परसेंट कुछ नहीं बोलता है। वो बोलता है कि ठाकुर जी ये तुम्हारा है, जब भी जरूरत है तुम ले जाओ। पंचदा विभजन भी तम यह मूत्र च बोधते, इस जन्म में सुख देता है और दूसरा जन्म में भी सुख देता है। इसको 5 विभाजन करके देना चाहिए। धर्म के लिए, जस के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, स्वजन के लिए। सिर्फ पैसा की बात नहीं है, गृहस्थ भी तप करना चाहिए। गृहस्थ लोग कैसे कैसे तप करते हैं, उनका क्या क्या साधन है, ये सब एकादश स्कंध में है। स्त्री पुत्रमाप्त संगमम संगमम पंथ संगमम अनुदेय व्यंति ते स्वप्न निद्रानुगज था। भगवान एकादश स्कंद में उद्धव को बोल रहे हैं, पंथ संगमम। फ्लैट में रहते हैं लोग, कमरा बनाते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं एक गृहस्थ क्या सोचना चाहिए, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर कहाँ है? गोलक वृंदावन, भगवान के पास रहना है। जैसे ध्रुव महाराज इधर से निकल गए थे, राजा का लड़का, वो यही सोचा था कि मैं कभी वैष्णवपुर नहीं आऊँगा, भगवान ने उनको भेजे, तो इसीलिए वो आए। वो राजा का संपत्ति को पाँव में हटा दिया, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे भगवान की गोद में बैठना है, भगवान के पास जाना है। ये ध्रुव है। गृहस्थ क्या सोचना चाहिए? स्त्री पुत्रम आप्त संगमम संगमम पंथ संगमम। कमरा नहीं, हम जहाँ रहते हैं ये क्या बोलते हैं हिंदी में? पंथ संगमम, पंथशाला। पंथशाला क्या? धर्मशाला है, धर्मशाला होता है इधर, हाँ हिंदी में धर्मशाला होता है ना। हाँ, धर्मशाला में जैसे रहते हैं, धर्मशाला में आप रहने वाले हो, धर्मशाला में रहे हैं आप? उधर कैसे मैनेजमेंट होता है? उधर क्या टूट-फूट हो गया है? कलर कहाँ छोड़ गया है? कुछ नहीं, एक रात मुझे रहना है, फिर चलना है। और भगवान बोल रहे हैं उद्धव, जो सच्चा गृहस्थ होता है ना, वो सोचते हैं ये पंथ संगम है, एक रात के लिए हमारे उड़िया में तो कहावत है, ये जीवन कितना दिन के लिए है? 2.5 दिन के लिए, 2.5 दिन, 2.5 days समझ ले, समझे कि नहीं? कितना दिन के लिए जीवन है? एक गृहस्थ लोग को बोला जाता है 2.5 दिन के लिए। एक दिन आए हो, एक दिन जन्म हुआ है और एक दिन मरण होगा, 2 दिन हो गया। 2 दिन तो फिक्स हो गया कि नहीं? अभी हाफ डे बिजनेस चल रहा है जन्म मरण 2 दिन फिक्स है, अभी हाफ डे बिजनेस, आधा दिन का ये व्यापार चल रहा है। कब शरीर छोड़ना है ऐसे नहीं कोई मिस कॉल आएगा, प्रस्तुत हो जाओ तुम, छोड़ना है शरीर। लेकिन कितना प्लान चलता है, ये शेयर मार्केट में लगाओ, इधर लगाओ, इस पैसा ले आओ,
क्या तुम क्या अमर होकर रहेंगे? गृह में अधिक गृहस्थ यही होता है, गृहस्थ यही सोचता है। आपको नहीं मिल रहा है वर्ड्स, पढ़ाई नहीं क्यों मिलेगा? किसी 11th कैंटो पढ़ना चाहिए ना। हाँ 11 स्वप्न निद्रा अनुग 11 17 लास्ट में वो लोग ये हैं। 17 चैप्टर में देखिए 11 ठीक है, आप दिखा दीजिए। भक्ति भगवान उद्धव को यही बोले हैं, वही घर गृहस्थी होकर पिता होकर वो तम में जाएगा, नरक चला जाएगा, क्योंकि मेरा चिंतन नहीं कर सकता है। ये पांथ संगम है। धर्मशाला में लोग आते हैं, कानपुर में आने वाले हैं, लखनऊ से आने वाले हैं, एक रात में रहते हैं, एक रात के बाद वो बिछुड़ जाते हैं, वो चले जाते हैं लखनऊ, आपको आना है कानपुर, आपके गांव में आना है। उधर का मिलन जैसा है, जीवन ऐसा है। पत्नी पुत्र का साथ जो मिलन है, ये देख लीजिए, ये अंग्रेजी में देखा, स्वप्न निद्रानुग जथा, ये स्वप्न है। प्रभुपाद जी इसको इतना सुंदर से लिखे, बोलेंगे तो आप लोग डर जाएंगे, बोलेंगे ये बाबा जी क्या कर रहे हैं। ये फैक्ट है। स्वप्न में जो चीज होता है वो सत्य होता है, हैं? स्वप्न में सत्य है, जग जाने से सत्य नहीं है। सत्य क्यों नहीं है? स्वप्न में जो हम देख रहे हैं, मैं राजा बन गया हूं, इस स्वप्न में सत्य है, जग जाने से सत्य नहीं होता है। ऐसा हमारा जीवन में जो है, शादी वगैरह सब कर रही है, क्या है? बोलो नहीं, स्वप्न तुम ऐसे नहीं बोल रहे हो, फैक्ट में स्वप्न है। कब स्वप्न हो जाता है? जब हम कृष्ण चेतना में आ जाते हैं ना, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस, ये स्वप्न है। प्रभुपाद जी बोलते हैं स्वप्न कैसा हो जाएगा? जब शरीर छोड़ना है। स्वप्न नहीं है तो रात को सोने वाले हैं, करोड़पति सो रहे हैं, उनका पास जाओ, देखो सोने वाले को कभी देखे हो? जो सो गए हैं, एक कपड़ा पहने सोए, उनका पास जाओ, देखो, सिर्फ देखो ना, मैं देखा हूं। ये करोड़पति अभी क्या हो रहा है? दिन आएगा, ये अभी हर दिन स्वप्न देख रहे हैं रात को, एक दिन आएगा हर दिन के लिए सब कुछ स्वप्न हो जाएगा, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन अभी सत्य मानते हैं हम, नहीं ये सत्य नहीं है, वर्तमान के लिए सत्य है। अभी यूज कर रहे हैं ये सत्य है। ये जो चीज़ जैसा मैं यूज कर रहा हूँ ये सत्य नहीं है, ये खराब हो जाएगा। अभी मैं यूज कर रहा हूँ ठीक है, अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, ये मेरा अभी काम में आ रहा है ठीक है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। और उनका सुख दुख में खराब हो गया क्या हाय हाय होना नहीं चाहिए, क्यों? इसका धर्म है, ये स्वप्न है। कितना सुंदर से ट्रांसलेशन दिखा दीजिए ना, वो लोग को पढ़ने लेना चाहिए। यस, द एसोसिएशन ऑफ चिल्ड्रेन, वाइफ, रिलेटिव एंड फ्रेंड इज जस्ट लाइक द प्री मीटिंग ऑफ ट्रैवलर्स with each change of the body one is separate from all such of associates, such as one lose the objects one possesses in a dream when the dream is over. शरीर चला जाता है तो गया। देखो हमारा पिता हमारे लिए कितना तरसते थे, अभी पिता कहाँ है? पिता के लिए हम स्वप्न हो गए कि नहीं? और हमारे लिए हमारा पिता स्वप्न हो गया कि नहीं? वो कितना बार कोर्ट गए हैं, मेरे लड़का के लिए जमीन रहना चाहिए, कितना फाइटिंग किए हैं, कुछ किए, अभी क्या है? हाँ, हमारे लिए वो स्वप्न हो गया और उनके लिए हम स्वप्न हो गए। जिनका पत्नी बिछुड़ गया है, पति बिछुड़ गए, उनके लिए स्वप्न हो गया है कि नहीं? ये रियलाइज की बात है, भागवत हमको बोल रहे हैं। ऐसे नहीं आप ये प्रवचन का बात सोचेंगे कि ये स्वप्न है, चलो पत्नी को डिवोर्स देना है, मुझे इसका मंदिर में रहना है, ऐसा आप नहीं सोचना चाहिए। हम ऐसा ट्रेनिंग, ये है कि ये इस जगत में भगवत संबंध के बिना जो संबंध हम बढ़ाते हैं वो स्वप्न है। भगवान ही सत्य है, भगवान को छोड़कर
भगवत संबंधी चीज ही सत्य है, नहीं तो सब मिथ्या हो जाएगा। ये स्वप्न, हर शरीर में पत्नी पुत्र कन्या सब थे, ये कोई नया बात नहीं, ठीक है ना। तो इससे झगड़ा नहीं लगना चाहिए। भगवान ये नहीं बोलते कि तुम शादी मत करो, भगवान बोलते हैं तुम शादी करो या नहीं करो, लेकिन बंधन से नहीं रहना चाहिए। हम शादी कर लेते बंधन में रह जाते हैं, समर्पण नहीं होते हैं, खुद का जिम्मेदार लेते हैं, भगवान के भजन नहीं करते हैं। इसलिए भागवत आप लोग को पढ़ना है, भागवत सुनना है, भागवत पढ़ना है, प्रभुपद की किताब पढ़ना है, मंदिर में आकर सेवा करना है। धीरे धीरे आपका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगा। वो जीवन है, नहीं तो हर जीवन भर स्ट्रेस लेंगे। जब पूरा शरीर पूरा चला जाएगा ना, पूरा दुबला पतला हो जाएंगे, पूरा इतना स्ट्रेस। हम सोचते हैं कि बुढ़ा हो जाने से मन शांत हो जाता है, हाँ एजेड हो जाते हैं ना, तुम सोचते मन नहीं, उनका मन ज़्यादा अशांत होता है, अनस्टेबल ज़्यादा होता है। भगवान को जब अगर भजन नहीं करेंगे ना, जितना बुढ़ापन आ जाता है ना, उतना बर्डन आ जाता है। मेरा लड़के का हालत क्या हुआ, मेरा लड़का का हालत ऐसा हो गया, घर ऐसा है, इतना कमाया था वो क्या बर्बाद कर दिए। उड़िया में कहावत है गृहस्थ लोग के लिए, तुम्हारा अच्छा लड़का अगर अच्छा है, पैसा कमा रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डिपॉजिट करने का कोई ज़रूरत नहीं। और लड़का आपका अगर अच्छा नहीं है, फिर भी पैसा रखने का कोई ज़रूरत नहीं। उड़िया में बहुत कहावत है, भागवत मैं तो बोलता हूँ, हमारा उड़िया में कहावत ही भागवत है, समझ रहे ना। आपका अगर अच्छा लड़का है, बहुत कमा कर आप कानपुर में बिल्डिंग किए, वो कभी इधर नहीं रहेगा, वो बोलेगा अमेरिका में रहूँगा। तुम सिर्फ लड़का के लिए इतना श्रम करके घर बनाए हो, वो उधर नहीं रहेगा, वो अच्छा लड़का है। तो तुम आपका जो श्रम है वृथा हो गया कि नहीं गया, बेकार गया। और लड़का अच्छा नहीं है, उनके लिए पैसा रखेंगे तो क्या करेगा, वो शराब दारू पीकर बस पैसा को इधर उधर फेंकेगा, क्या फायदा है। इसलिए भगवान का भजन करो, ज़्यादा ये पैसा के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। और भजन करने वाले जो 16 माला जप करते हैं, भगवान के नियम पालन करते हैं, उनके लिए ठाकुर जी दे देते हैं। कोई डिवोटी बोल सकता है कि मैं 6 राउंड चैंटिंग करता हूँ, मेरा कमी है, कोई बोल सकता है? बोलो ना, कोई नहीं बोल सकता। उनको ज़्यादा नहीं मिल सकता है, लेकिन कम कभी नहीं होगा। जितना भजन के लिए ज़रूरत है उतना ठाकुर जी दे देंगे, नहीं तो भजन का क्या मूल्य है। 2 घंटा बैठकर हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, उनको ठाकुर जी खाने के लिए नहीं देंगे, उनका जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जो शराब पीने वाले के लिए, उनके लिए सब कुछ है, हमारे लिए, हम राम नाम करने वाले के लिए कुछ नहीं है। विश्वास में नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया, ठाकुर जी का आरती होगा। तो आप लोग जो लोग माला नहीं कर रहे हैं, तो माला आप ऐसे ही घर में माला रखिए ठाकुर जी का पास, गीता प्रभुपद का किताब रखिए। जब भी फुर्सत होता है शाम को 1 माला 2 माला से शुरू कीजिए, गीता पढ़िए। ये आपका भलाई के लिए, आपका परिवार सुख शांति में रहेंगे, सब भगवान के चरणाश्रय कीजिए, ठीक है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा माधव की जय।